हेलो नमस्कार किसान भाइयों आपकी फसल लगभग 40 से 50 दिन के माध्यम की हो चुकी है। फिर भी आपकी फसल में धान की फसल ग्रोथ नहीं हो पा रही। ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, फुटाव भी नहीं हो रहा है, फसल पीली पड़ती जा रही है। तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। तो हम आपको 2 उपाय के बारे में बताएंगे जिससे कि आप इस अवस्था में इन खातों का प्रयोग कर लेते हैं तो आपकी फसल काफ़ी अच्छी बेहतरीन हो जाएगी। मात्र 7 दिन में ही अधिक कल्ले और अधिक फुटाव होगा, और फुटाव अधिक होना यानी जो फुटाव है वो अधिक फूटना शुरू हो जाएंगे, और तेज़ी के साथ आपकी धान की फसल की अच्छी ग्रोथ हो पाएगी और अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। और इस अवस्था में आप इन खातों का प्रयोग कर लेते हैं, धान काफ़ी अच्छी उत्पादन मिल जाता है। तो जब हमारी फसल 40 से लेकर 50 दिन के माध्यम की हो जाए तो उस समय यानी कौन कौन सी खातों का प्रयोग करना चाहिए और तेज़ी के साथ फुटाव हो जाना चाहिए, तो इसमें अच्छी ग्रोथ और शानदार हो जानी चाहिए। तो इसके कारण क्या क्या हैं जिससे कि धान की फसल इस समय यानी कि जो 40 से 50 दिन की होती है उस समय आपकी धान की फसल में अच्छी ग्रोथ और अच्छे कल्ले फुटाव अधिक हो जाना चाहिए, जिससे कि इस अवस्था में फुटाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन आपकी धान की फसल में फुटाव कम हुआ है तो हम आपको सही राह और सही अच्छी जानकारी देंगे कि लेकिन 40 से जो 50 दिन की धान की फसल होती है उसमें फुटाव अधिक हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से खातों का प्रयोग करना चाहिए, कौन कौन से दवाइयाँ लगानी चाहिए, स्प्रे के रूप में लगानी चाहिए या छिड़काव विधि से लगा देनी चाहिए जिससे खाद बखेर देना चाहिए। तो हम पहले नंबर 1 पर जानते हैं कि ऐसा क्या है जिससे कि आप धान की फसल 40 से 50 दिन की अधिक फुटाव नहीं हुआ, किस कारण नहीं हुआ जानते हैं। जब आपकी धान की फसल शुरू अवस्था में होती है तो आपको पोषक तत्व की कमी हो जाती है। उस समय पोषक तत्व की कमी हो जाती है जब हमारी धान की फसल शुरू अवस्था में होती है, तो उस समय यानी कि अलग अलग प्रकार के खातों का प्रयोग करते हैं और इस अवस्था में इन्हें सही मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते। और इस समय आपको कौन कौन से पोषक तत्व डाल देने चाहिए, लेकिन उस अवस्था में नहीं डाल पाते किसान भाई। तो हम उस समय आप बताएंगे कि इस समय कौन कौन से खातों का प्रयोग करना चाहिए और किस कारण करना चाहिए। उस समय आपने शुरू अवस्था में अनेक प्रकार के खातों का प्रयोग किया, अनेक प्रकार के खाद डाले, लेकिन उन खातों से पोषक तत्व की पूर्ति नहीं हुई तो धान की फसल में अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाई, अच्छा फुटाव नहीं हुआ, कल्लों की संख्या नहीं बढ़ी। अब अगर आप हम आपको जो बताएंगे अगर इन्हें अपनी धान की फसल में लगा लेते हैं 40 से 50 दिन के अंदर, तो आपकी धान की फसल में अच्छी ग्रोथ हो पाएगी, कल्लों की संख्या काफ़ी अधिक बढ़ेगी। जो कल्लों की संख्या अधिक बढ़ जाएगी तो आपको अच्छा बेहतरीन देखने को फसल लगेगी, फसल में अच्छी हरियाली रहेगी, फसल में जो फुटाव है वो अधिक तो रहेगा, वो तो आपको देखना ही पड़ेगा। चलते हैं हमें कौन कौन से स्प्रे करने चाहिए, कौन कौन सी दवाइयों का प्रयोग करनी है। हम दवाइयाँ तो बताएंगे, हम आपको बताएंगे कि आपको स्प्रे के ही रूप में लेनी है। यदि आप 50 दिन के या 40 दिन की फसल होगी है, इस अवस्था में अगर आप छिड़काव यानी कि इन खातों का प्रयोग करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय यह काफ़ी लेट रिजल्ट दिखाते हैं। जो खाद तो बखेरते हैं अपन जमीन भूमि पर, वो रिजल्ट अपना लेट दिखाते हैं। जो स्प्रे करते हैं हम, स्प्रे का रिजल्ट जल्दी दिखाई दे जाता है और अच्छी फसल की बढ़वार भी होने लगती है। तो आपको जो लेना है स्प्रे के रूप में लेने हैं, क्योंकि इस अवस्था में स्प्रे के रूप में अच्छे रहते हैं। अगर आप पहले खातों को बखेर देते हैं भूमि पर, इस अवस्था में रिजल्ट लेट मिलेगा तो फसल में काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तो आपको स्प्रे के रूप में लेने, तो नंबर 1 पर जो आपको लेने हैं फेरस सल्फेट लेना है। फेरस सल्फेट 19% वाला आपको लेना है अपनी धान की फसल के लिए, 500 ग्राम लेना है, इसकी मात्रा लेनी है 500 ग्राम। फेरस सल्फेट 19% वाला 500 ग्राम मात्रा लेनी है। इसी के साथ जो आपको लेना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट लेना है, ये लेना है आपको 800 ग्राम, इसकी मात्रा जो लेनी है 800 ग्राम मात्रा लेनी है। फेरस सल्फेट 19% 500 ग्राम, मैग्नीशियम सल्फेट 800 ग्राम। और इसी के साथ जो आपको लेना है यूरिया, यानी यूरिया लेना है। यूरिया की जो मात्रा लेनी है 1 किलोग्राम लेनी है आपको। इसी के साथ लेना है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट 33% वाली लेनी है, ये लेनी है। इसकी मात्रा तो लेनी है आपको 500 ग्राम मात्रा लेनी है इसकी। इसी के साथ आपको लेना है बोरोन। बोरोन की जो मात्रा लेनी है आपको, बोरोन की मात्रा लेनी है आपको 100 ग्राम। नंबर 1 पर आपको लेना फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलोग्राम यूरिया,
जिंक सल्फेट 33% वाली, बोरोन की मात्रा 100 ग्राम लेनी है आपको। इन्हें अच्छी तरह से आपको 150 लीटर पानी में घोलकर अच्छी तरह से, कृपया ध्यान दें, इन्हें फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम को सभी को इन्हें फेरस और अच्छी तरह से घोलकर अलग अलग बर्तन में घोलने चाहिए, जिससे कि जल्दी घुल जाएं। अगर एक जगह घोलती हैं तो काफ़ी लेट घुलती हैं, तो अलग अलग बर्तनों में घोलकर आप जल्दी घुल जाएंगे। और स्प्रे कर दीजिए 150 लीटर पानी के अंदर। 150 लीटर पानी लीजिए और 150 लीटर पानी टैंक के अंदर भरकर अपने 1 एकड़ के लिए स्प्रे कर दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को भी नहीं लेना चाहते हो, सिर्फ एक ही लेना चाहते हो, तो आप ले सकते हैं नंबर सागरिका। सागरिका में सभी तत्व मौजूद होते हैं, तो आप सागरिका ले सकते हैं। सागरिका लिक्विड वाली लेनी है आपको, सागरिका लिक्विड वाली लेनी है। और सागरिका की जो मात्रा लेनी है आपको, लिक्विड वाली की लेनी है 250 ml। 250 ml लिक्विड वाली मात्रा लेनी है आपको, 250 ml सागरिका की। और सागरिका की 250 ml मात्रा यानी 150 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं आप। 150 लीटर पानी में स्प्रे कर दीजिए। और जब आपकी फसल अच्छी अवस्था में चल रही हो, 50 दिन की हो, अच्छी और भी करना चाहते हैं, तो आप ले सकते हैं NPK 18-18, जिससे कि आपकी फसल में इसमें NPK 18 में सल्फ़र भी मौजूद रहेगा, तीनों सामान मौजूद रहेंगे। काफ़ी अच्छी रहती है बालियों के लिए, इसमें अच्छा भराव अच्छी मात्रा भी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस